ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है MySQL के अंदर सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट हम क्यों ये यूज करते हैं MySQL के अंदर, यहाँ पे देखो, द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। मतलब अगर डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उनका डेटा अगर मुझे रिट्रीव करना हो, मतलब यूजर को डिस्प्ले करवाना हो, सेलेक्ट करना हो, रिट्रीव करना हो, तब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक आपके पास बिल्ट इन कीवर्ड होता है किसके अंदर, MySQL के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सेकंड पॉइंट, द डेटा रिटर्न इज स्टोर्ड इन अ रिजल्ट टेबल कॉल्ड द रिजल्ट सेट। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक हम क्यूरी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, फिर टेबल का नाम। ये क्या करता है, हमारी सारी रोज, मतलब जितनी भी टेबल के अंदर रोज है, क्योंकि ऑल लगा हुआ है ना, इसका मतलब जितनी भी रोज है वो सारी हमें डिस्प्ले करवाता है, रिटर्न करवाता है। ठीक है, लेकिन वो रिटर्न किसके अंदर करवाता है, रिजल्ट सेट के अंदर रिटर्न करवाता है। ठीक है, मतलब समझ लो एक टेबल बनता है, मतलब जैसे ही आप सेलेक्ट की एक क्यूरी एग्जीक्यूट करते हो तो एक टेबल बनता है। ठीक है, और उसके अंदर सारा डेटा जो भी आप रिट्रीव करवा रहे हो वो उस टेबल के अंदर जाता है और वो टेबल आपको प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका पॉइंट है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे आऊं, ठीक है, अपने PHP MyAdmin के अंदर, और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमारे पास एक MyNewDB हमने बनाया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास हमने दो टेबल बनाए थे, एक एम्प्लॉय TBL और एक स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसके अंदर एक स्टूडेंट TBL है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास एक एम्प्लॉय TBL है। ठीक है, तो देखो मेरे पास इसके अंदर अभी कितनी रोज शो हो रही हैं, दो रोज शो हो रही हैं। मैं इसके अंदर कुछ और रोज इंसर्ट करता हूं। ठीक है, ठीक है, देखो हमारे पास ये दो रोज है ना, मैं इसके अंदर कुछ और रोज इंसर्ट करता हूं। तो वो रोज इंसर्ट करने से पहले ये जो दो रोज हैं ये मैं डायरेक्टली डिलीट कर देता हूं। ठीक है, डिजाइनर से। ठीक है, फिर जो डेटा इंसर्ट करेंगे वो क्यूरीज की मदद से करेंगे। यहाँ पे देखो ये डिलीट का बटन आ रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये रो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। फिर दोबारा डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास ये जितना भी डेटा था ये डिलीट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे एक क्यूरी है जिसके अंदर 5 रोज हैं। ठीक है, मैं इसी क्यूरी को कॉपी करता हूँ, ये इंसर्ट की क्यूरी है। ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके, ठीक है, देखो हम इस टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो एम्प्लॉय TBL को आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखो अभी कोई भी डेटा नहीं है, आप आ जाओ SQL के ऊपर। ठीक है, SQL के ऊपर आप जैसे ही आते हो हम यहाँ पे अपनी क्यूरीज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये जो क्यूरी बॉक्स आपको शो हो रहा है इसको मैं फिक्स करवाने के लिए इसके ऊपर चेक लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, इस क्यूरी के अंदर, मतलब ये जो क्यूरी बॉक्स है यहाँ पे मैं ये सारा ये जो क्यूरीज हैं 5 रोज, ठीक है, ये इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी मैं इंसर्ट किस पे कर रहा हूँ, एम्प्लॉय TBL के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और अब मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो ये क्यूरी हमारे पास नीचे आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, 5 रोज इंसर्टेड। ठीक है, और अब सेलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहां से आऊं, ठीक है, सारा डेटा मुझे देखना है, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय TBL। ठीक है, इस क्यूरी को यहाँ पे आके हम गो पे क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और अब नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास सारा डेटा अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अभी ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, इसको सॉर्ट भी हम आगे जाके कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब देखो आईडी अभी हमारे पास सॉर्टेड नहीं है, इसको सॉर्ट किस तरह से करेंगे वो भी इसी लेक्चर के अंदर देखते हैं। तो अभी देखो, अभी मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय TBL, मतलब जितने भी मेरे पास रोज थी वो सारी रिट्रीव हो गई क्योंकि मैंने ऑल यूज किया हुआ है। अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम्स देखने हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल आईडी, नेम और जेंडर, ये कॉलम सिर्फ देखने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऑल हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, ऑल हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे आईडी का कॉलम देखना है, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर नेम का कॉलम मुझे चाहिए, फिर कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे जेंडर। मतलब मुझे सारे कॉलम नहीं दिखाओ, मुझे सिर्फ कौन से कॉलम दिखाओ, आईडी, नेम और जेंडर के। तो अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब नीचे जाओ,
अब यहाँ पे देखो सिर्फ कितने कॉलम्स आपको शो रहे हैं, आईडी, नेम, जेंडर और ये नेम, ठीक है, मतलब 3 कॉलम्स आपके पास यहाँ पे शो रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक कॉलम रिट्रीव करना चाहो, 2, 3 या सारे अगर रिट्रीव करवाने हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ऑल का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल का सिंबल यूज करके सारे कॉलम्स हमने रिट्रीव करवाए थे, ठीक है, सारी फील्ड्स, ऑल द फील्ड्स। फिर आगे चलते हैं, फिर अगर मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए, मतलब इफ यू वांट टू सेलेक्ट रिट्रीव पर्टिकुलर फील्ड्स अवेलेबल इन द टेबल, फिर आप क्या करते हो, पहले सेलेक्ट का कीवर्ड, फिर वो कॉलम जो आपने रिट्रीव करवाने, मतलब वो जो भी कॉलम्स हैं वो इस टेबल में लाजमी होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि इस टेबल के अलावा आप कोई कॉलम का नाम दे रहे हो तो वो आपको एरर देगा कि जो कॉलम आप यहाँ पे दे रहे हो वो आपके टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट मतलब दिखाओ कौन कौन से कॉलम, उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, फ्रॉम कौन से टेबल से, उस टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो ऑर्डर बाय कीवर्ड। ऑर्डर बाय एक कीवर्ड होता है जो हम सेलेक्ट के साथ यूज करते हैं। ऑर्डर बाय कीवर्ड का नाम मतलब काम क्या है, यहाँ पे देखो, द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नेम का कॉलम है, ठीक है, अगर मैं अभी आपको नेम का कॉलम दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो नेम का कॉलम है, अभी आप देखो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं हुए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ए टू जेड, तो ए वाला पहले आना चाहिए, जेड वाला सबसे एंड में आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब जेड से जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले आना चाहिए और ए से जो स्टार्ट होता है वो सबसे एंड में आना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ये ऑर्डर बाय का कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इस कीवर्ड को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी क्यूरी में और मैं यहाँ पे जो पर्टिकुलर मैंने डेटा डिस्प्ले करवाया था इसकी जगह मैं कह देता हूँ ऑल, सारा डेटा दिखाओ, और यहाँ पे मैं अब लगाऊंगा ऑर्डर बाय, ठीक है, ये कीवर्ड है। अब देखो सॉर्टिंग कौन से कॉलम पे अप्लाई करनी है, मतलब हम सारे कॉलम्स पे अप्लाई नहीं करते, हम एक या दो कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। तो सॉर्टेड मुझे कौन से कॉलम के थ्रू सॉर्टिंग करनी है, मैं कहता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, मतलब सारा डेटा दिखाओ एम्प्लॉय टीबीएल में से, और सॉर्ट किसको करना है, नेम को। अब देखो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय का कीवर्ड असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, मतलब अभी मैंने इस क्यूरी में ये कहीं भी नहीं बताया कि असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो किस में करता है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इस क्यूरी को मैं यहाँ पे आता हूँ, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अब नीचे आता हूँ, अब यहाँ पे देखो नेम के कॉलम पे सॉर्टिंग अप्लाई की थी, इसका कॉलम आप देखो ए से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, जेड पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, लेकिन इसके लिए कीवर्ड भी आप लगा सकते हो जिसको हम कहते हैं एएससी। एएससी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, असेंडिंग ऑर्डर की। तो अगर मैं यहाँ पे आके अब गो के ऊपर क्लिक करूं तो अभी भी हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा। मैं नीचे आता हूं, अब यहाँ पे देखो वही सेम रिजल्ट आपके पास मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तब आप कीवर्ड यूज करते हो DESC, ठीक है। मतलब देखो अगर आप कोई भी कीवर्ड ना लगाओ तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, लेकिन अगर डिसेंडिंग में करना है तो आपको DESC लाजमी लगाना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, और इसको आप गो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम नीचे आके डेटा देखते हैं, तो अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो Z पहले आ रहा है और A सबसे एंड में आ रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। अच्छा अब जरूरी नहीं है कि आप नेम के कॉलम के थ्रू ही सॉर्टिंग करवाओ, आप एज के कॉलम के थ्रू भी सॉर्टिंग करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एज दूं, ठीक है, और ये DSC हटा देता हूं तो मतलब बाय डिफॉल्ट किस में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब अगर आके मैं यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, और नीचे आते हैं, अब आपने एज के कॉलम को देखना है, ठीक है, क्योंकि अब सॉर्टिंग इसके ऊपर अप्लाई हुई है। तो देखो 22, 23, 24, 25, 27, मतलब सारा डेटा सॉर्ट हुआ है आपके पास, ठीक है। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कॉलम के ऊपर आपने सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। और अगर यहाँ पे मैं ये कीवर्ड लगा दूं DESC, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास जो सॉर्टिंग अप्लाई होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन एज के ऊपर,
तो देखो अब हाईएस्ट वैल्यू पहले आ रही है और लोएस्ट वैल्यू सबसे एंड में आ रही है, ठीक है। तो ये भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट्स द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज द DESC कीवर्ड। अब आप इसको कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसको हमने देख लिया था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, फिर उसके बाद टेबल का नाम, फिर ऑर्डर बाय, और फिर कौन से कॉलम के थ्रू सॉर्टिंग करवानी है, और फिर अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, ASC। अगर ये यूज ना करो तब भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है। फिर सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो आप क्या करते हो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, फिर ऑर्डर बाय का कीवर्ड, और फिर कॉलम नेम, और फिर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में ये कीवर्ड लाजमी यूज होगा, ठीक है। ये पॉइंट है। अच्छा अब देखो ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम्स एग्जांपल, मतलब अभी जो मैंने ऑर्डर बाय किया था, जो सॉर्टिंग की थी वो एक कॉलम के थ्रू की थी ना, हम मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, फिर ऑर्डर बाय, और फिर कौन कौन से कॉलम्स आपने जिनसे सॉर्टिंग करवानी है उनको कॉमा से सेपरेट करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, टॉप पे चलते हैं, और यहाँ पे कहता हूं मुझे नेम और एज के थ्रू सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। तो देखो अभी मैंने DSC का कीवर्ड यूज नहीं किया, तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये इन दोनों को सॉर्ट करेगा। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो नीचे आओ। अब सबसे पहले आप नेम के कॉलम को चेक करो, ठीक है, मतलब A है और एंड में Z है, मतलब आपके पास असेंडिंग ऑर्डर जो हमने नेम के ऊपर अप्लाई किया था वो तो बिल्कुल सही सॉर्ट हुआ हुआ है, लेकिन एज का कॉलम सही तरह से सॉर्ट नहीं हुआ हुआ। क्यों? क्योंकि 23 के बाद क्या आना चाहिए था, मतलब 23 से पहले भी क्या आना चाहिए था, 22, और फिर 23 के बाद 24, मतलब यहाँ पे 24 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। इसका मतलब कि जब हम दो कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं ना, तो वो सबसे पहले कॉलम को प्रायोरिटी देता है। तभी देखो पहला कॉलम बिल्कुल सही सॉर्ट हुआ हुआ है, लेकिन सेकंड कॉलम सही तरह सॉर्ट नहीं हुआ। इसलिए जब हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि किसी एक कॉलम के थ्रू सॉर्टिंग अप्लाई होनी चाहिए, वरना इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अभी देखो ऑर्डर बाय मैंने यहाँ पे दो कॉलम यूज किए थे और इसके आगे कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम 1। अब देखो कॉलम 1 को मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहा हूं और कॉलम 2 को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहा हूं, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि जब आप दो कॉलम्स पे सॉर्टिंग अप्लाई करते हो तो वहां पे थोड़ा इशू क्रिएट होता है, लेकिन आप कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, देखो मैं कहता हूं ये जो नेम है ये मेरे पास हो जाए ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, और ये जो एज है ये मेरे पास हो जाए DSC डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और गो के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं नीचे, ठीक है, तो देखो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर जो नेम पे अप्लाई किया था वो तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने किस पे अप्लाई किया था, एज के ऊपर। तो 27 सबसे पहले आना चाहिए था ना, और 22 सबसे लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे भी अभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगा, ये नेम के कॉलम को देगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास एक और स्टेटमेंट यूज होती है MySQL के अंदर, लिमिट। हमारे पास एक कीवर्ड होता है लिमिट, ये हम क्यों यूज करते हैं, देखो नाम से जाहिर है। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करता हूं कि सारा डेटा देखता हूं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय TBL, वो क्या करता है, सारा डेटा मुझे लाके देता है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे पर्टिकुलर डेटा चाहिए, मतलब अभी मेरे टेबल में कितनी रोज है, 5 है, मैं कह रहा हूं मुझे स्टार्ट से लेकर 3 रोज तक रिटर्न करो, ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं लिमिट का। मैं पहले इसको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो यहां पे आते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे इस क्यूरी को हटाता हूं,
ठीक है, और यहाँ पे अब मैं यूज करता हूं लिमिट, ठीक है। और देखो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं तो इसका मतलब है ये स्टार्टिंग से लेकर कितनी रोज रिटर्न करेगा, मुझे 3 रोज रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं और गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। तो नीचे आओ, ठीक है। तो देखो हमारे पास स्टार्टिंग की टॉप की कितनी रोज दिखा रहा है, ये 3 रोज दिखा रहा है। देखो आईडी क्योंकि आगे पीछे मैंने इंसर्ट किया हुआ था तभी ये इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन ये हमारे टेबल की टॉप 3 रोज है, ये याद रखना, ठीक है। तो हमें ये 3 रोज दिखा रहा है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूं कि स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। मतलब देखना अब यहाँ पे समझना, अब लिमिट के बाद मैं 2 आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, स्टार्ट होगा कहां से, 1 से, और कितनी रोज रिटर्न करेगा, 3 रोज रिटर्न करेगा। मतलब स्टार्ट होना चाहिए 1 से और कितनी रोज रिटर्न होंगी, टोटल 3 रोज रिटर्न होंगी। तो देखो अगर मैं यहां पे आके एग्जीक्यूट पे क्लिक करूं, ठीक है, नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो कितनी रोज आ रही है आपके पास, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कितनी रोज आ रही है, 3 रोज आ रही है। बल्कि आप देखो एक काम मैं और करता हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ पे पहले इसके ऊपर सॉर्टिंग भी अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल और यहां पे मैं कहता हूं ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय मैं कीवर्ड नहीं दे रहा तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो अब मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूं, अच्छा ऑर्डर बाय मैंने कॉलम का नाम नहीं दिया, कॉलम से मैं करवाता हूं आईडी के कॉलम से, मतलब सॉर्टिंग में किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, असेंडिंग आईडी के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लिमिट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। मैं यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। देखो ये तो हमारे पास वो जो आईडी के थ्रू मैंने सॉर्टिंग किया हुआ था वो दिखा रहा है, और अगर आप थोड़ा और नीचे जाओ तो देखो यहाँ पे हमारे पास वो लिमिट वाली क्यूरी क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो हमने जब डेटा इंसर्ट किया था ना तो वो डेटा उसका ऑर्डर सही नहीं था। मैं सबसे पहले इसका ऑर्डर ठीक कर लेता हूं। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल करूं, ठीक है, तो उसकी आईडी मतलब मैं चाह रहा हूं पहले से तरतीब में आए। मतलब देखो अभी क्या मसला हो रहा है, यहाँ पे 3 पहले आ रहा है, 1 बाद में आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब मैंने पहला डेटा इंसर्ट किया था तब उसकी आईडी मैंने क्या दी थी, 3 दी थी। उसके बाद जो डेटा इंसर्ट किया था उसकी आईडी 1 थी, तभी ये उसी तरह से इंसर्ट हुआ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं पहले ये सारा डेटा डिलीट करता हूं, ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर मैं इस तरह से लिखूं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, मतलब डिलीट के अंदर मैंने आपको बताया था वेयर की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैंने वेयर की कमांड नहीं दी। इसका मतलब ये क्यूरी क्या करेगी, सारे टेबल मतलब पूरे टेबल की रोज को डिलीट कर देगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और अब गो के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो कह रहा है डिलीट करना है, मैं कहता हूं ओके, ठीक है। और यहाँ पे अब नीचे आओ तो देखो 5 रोज अफेक्टेड। इसका मतलब अगर अभी मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सारा डेटा देखना चाहूं एम्प्लॉय टीबीएल में से, तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी डेटा मौजूद नहीं होगा। गो करते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है, तो देखो कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। अब वो जो 5 रोज थी वो पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूं, ठीक है। सही, यहाँ पे आते हैं और इसकी जगह मैं ये डेटा कॉपी करता हूं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं और अब इसके ऊपर मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। नीचे आते हैं तो देखो 5 रोज इंसर्टेड, और अब मैं यहाँ पे आता हूं और ये वो जो हम सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल, और इस क्यूरी को अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। नीचे आते हैं तो देखो अब सही तरह से डेटा आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको वो लिमिट का कीवर्ड अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल और
यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज करता हूँ लिमिट का, और मैंने क्या बताया था, अगर मैं 3 दूं, 3 का मतलब टॉप की 3 रोज ही हमें क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और गो के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो अब नीचे आओ, देखो तो 3 रोज दिखा रहा है। लेकिन अब अगर मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 1 से स्टार्ट होगा और कितनी रोज रिटर्न करेगा, 3 रोज रिटर्न करेगा। भाई देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है और ये एंडिंग पॉइंट नहीं बता रहा, याद रखना। ये जो सेकंड वाला आर्गुमेंट है ये बता रहा है कि कितनी रोज रिटर्न होनी चाहिए। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि 1 से स्टार्ट होगा और कितनी रोज रिटर्न होंगी, 3 रोज रिटर्न होंगी। तो अब जाके अगर मैं गो के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, नीचे आते हैं, लेकिन अब देखो मसला क्या हो रहा है। मैंने क्या बताया था, स्टार्ट कहां से हो, 1 से हो, ठीक है, और कितनी रोज रिटर्न करे, 3 रोज रिटर्न करे। 3 रोज तो रिटर्न हो रही है लेकिन फर्स्ट रो रिटर्न नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपके पास पहला आर्गुमेंट है ना, इसके अंदर आप जो भी आर्गुमेंट देते हो, मतलब मैंने 1 दिया ना, तो ये 1 को स्किप करेगा, मतलब पहली रो को स्किप करेगा, उसके बाद से ये क्या करेगा, कितनी रोज रिटर्न कर देगा, 3 रोज रिटर्न कर देगा। मतलब देखो अगर मुझे 1 भी चाहिए, मतलब मैं चाह रहा हूं अगर मुझे 1 आईडी भी चाहिए जिसको वो स्किप कर रहा है, तो मैं यहां पे क्या दूंगा, 0 दे दूंगा, ठीक है। मतलब 0 तो स्किप हो जाएगा। स्टार्ट कहां से करेगा, 1 से, और कितनी रोज रिटर्न करेगा, 3 रोज रिटर्न करेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, और अब अगर आप नीचे आओ तो देखो, ठीक है, 0 को स्किप किया, 1 से स्टार्ट किया और कितनी रोज रिटर्न कर रहा है, 3। लेकिन अगर मुझे 4 रोज चाहिए तो मैं यहाँ पे कहता हूं 3 की जगह मैं क्या कर दूंगा, 4। मतलब 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक लेके जाएगा, मतलब 4 रोज हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर नीचे आओ तो देखो 4 रोज रिटर्न हो रही है, ठीक है। ये आपके पास इसका पॉइंट है। मतलब पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे इसका भी एक नाम है और इसका भी एक नाम है। अब मैं आपको थ्योरी से बताता हूं। अब देखो क्या कह रहा है, इन माई एसक्यूएल द लिमिट क्लॉज इज यूज्ड विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज इन द रिजल्ट से। क्योंकि जब मैं ऑल लगाता हूं वो सारा डेटा लेकर आता है, लेकिन अगर मुझे उसमें से कुछ पर्टिकुलर टॉप की रोज चाहिए, कितनी चाहिए, तो उनके लिए मैं यूज कर सकता हूं लिमिट। यहाँ पे क्या कह रहा है, द लिमिट क्लॉज एक्सेप्ट्स 1 और 2 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब जब मैं 1 आर्ग्यूमेंट दे रहा था तो वो था काउंट, लेकिन जब मैं 2 आर्ग्यूमेंट दे रहा था तो पहला ऑफसेट था और दूसरा काउंट था। अब ऑफसेट और काउंट का क्या मतलब है, देखो मतलब जो 2 आर्ग्यूमेंट है जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहलाता है, ऑफसेट, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या कहलाता है, काउंट। मतलब देखो द वैल्यू ऑफ बोथ द पैरामीटर्स कैन बी 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब या तो 0 हो सकता है या प्लस में कोई वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, एक ये पॉइंट है। तो देखो ऑफसेट का मतलब इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑफसेट ऑफ द फर्स्ट रो टू बी रिटर्न। मतलब जो भी आप फर्स्ट रो देते हो उसको ऑफसेट कर देता है, स्किप कर देता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट रो है वहां से रिटर्न करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और काउंट में कितनी रोज चाहिए वो आप बताते हो। जिस तरह मैंने काउंट में 3 दिया था तो वो कितनी रोज रिटर्न कर रहा था, 3 कर रहा था। 4 दिया था तो 4 रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है, काउंट, जिसके अंदर क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज टू बी रिटर्न। मतलब कितनी रोज आपको रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपके पास लिमिट क्लॉज, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने किया था, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, मतलब जो सिंगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है ना वो काउंट कहलाता है, याद रखना। मतलब ये वाला जब आप सिंगल आर्ग्यूमेंट देते हो तो वो काउंट होता है, ठीक है। और अगर दोनों आर्ग्यूमेंट आप देते हो तो पहला क्या कहलाता है, ऑफसेट, और दूसरा काउंट कहलाता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो एक और कीवर्ड जो हम सेलेक्ट के साथ बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसका क्या नाम है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। भाई देखो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, टू डिस्प्ले यूनिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉलम्स यूजिंग डिस्टिंक्ट। मतलब भाई देखो मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर एक नाम से बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, उसके अंदर एम्प्लॉय के नेम्स हैं। अब मेरे पास जैन नाम के फॉर एग्जाम्पल 2 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। जैन नाम के कितने एम्प्लॉइज हैं, 2 एम्प्लॉइज हैं। लेकिन जब मैं वो कॉलम रिटर्न करूंगा
डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ, तब वो मुझे यूनिक वैल्यूज ही दिखाएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं दिखाएगा। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं ये डेटा हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है, और अगर आपको अभी सारा डेटा यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, नीचे आते हैं, ठीक है, अब देखो मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं और पांचों के पांचों यूनिक है अभी, मतलब कोई रिकॉर्ड भी दोबारा नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है, मतलब सबके नेम हमारे पास यूनिक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं, देखो हमारे पास सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट का कीवर्ड यूज करते हो, फिर डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करते हो, फिर जिस कॉलम की यूनिक वैल्यूज चाहिए उस कॉलम का नाम देते हो, और फिर फ्रॉम का कीवर्ड और फिर टेबल का नाम। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूं सेलेक्ट, और फिर उसके बाद हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे नेम के कॉलम के अंदर जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, मतलब यूनिक वैल्यूज है, वो मुझे रिटर्न करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, अब नीचे आते हैं, तो देखो पांचों नेम्स रिटर्न कर दिए ना उसने मुझे, क्योंकि पांचों के पांचों यूनिक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, इस क्यूरी को हम कॉपी करते हैं और इसके इसी टेबल के अंदर मैं एक और डेटा इंसर्ट करता हूं। मैं यहां पे कहता हूं इंसर्ट इनटू, और हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय टीबीएल। फिर अगर सारे कॉलम में डेटा देना है तो हम कीवर्ड यूज करते हैं वैल्यूज, और 6th रो हमारे पास नहीं है तो इस पे मैं ऐड करवाता हूं, और यहाँ पे क्या देते हैं नासिर, और नेम के बाद हमारे पास है एज, ठीक है, और एज के बाद है हमारे पास जेंडर, जेंडर मैं कर देता हूं मेल। बल्कि देखो नासिर भी यूनिक हो जाएगा ना, मुझे यूनिक वैल्यू थोड़ी डालनी है, मुझे डुप्लीकेट वैल्यू डालनी है। जैन, मतलब जैन पहले से मौजूद है, अब मैं इसको दोबारा एक यूनिक डुप्लीकेट वैल्यू डाल रहा हूं, तो मेल हो गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूं मैनेजर हो गया, और सैलरी फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं 23,000, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। नीचे आते हैं, गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो देखो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, वही क्यूरी लगाते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टीबी, मतलब अभी मैंने डिस्टिंक्ट का कीवर्ड नहीं लगाया। तो अगर यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, और नीचे आऊंगा, ठीक है, तो देखो जैन 3rd पे भी आ रहा है और 6 के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यूनिक नेम कौन कौन से हैं, तो तब मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूं, सेलेक्ट, वही क्यूरी मैंने पेस्ट कर दी, सेलेक्ट फिर डिस्टिंक्ट का कीवर्ड, मतलब नेम के कॉलम में जो जो यूनिक वैल्यूज हैं सिर्फ वही रिटर्न होंगी। तो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, अब गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, और अब नीचे आते हैं, तो अब यहाँ पे देखो जैन कितनी दफा शो हो रहा है, सिर्फ एक दफा शो हो रहा है, क्योंकि वो दोनों में से, मतलब अगर 3 भी होते ना जैन तब भी एक ही वैल्यू दिखाता, ठीक है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, ठीक है, और इस तरह से हम सिंटैक्स है इसका। फिर आगे चलते हैं, अब देखो सेलेक्ट कमांड यूजिंग वेयर क्लॉज, मतलब हमें अगर वेयर क्लॉज के थ्रू सेलेक्ट कमांड को यूज करना, भाई देखो वेयर क्लॉज हम क्यों यूज करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए। अब मैं चाह रहा हूं हम यूज क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल, वो क्या करता है सारा डेटा दिखाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज दिखाओ, मतलब कंडीशन में मैं क्या दे रहा हूं उसको गौर से समझना। मैं कहता हूं मुझे ऐसे एम्प्लॉयज दिखाओ जिसकी सैलरी 22,000 से ज्यादा हो, ये कंडीशन हो गई ना, तो ये कंडीशन मैं कहां दूंगा, वेयर क्लॉज में दूंगा। किस तरह से, देखो टॉप पे चलते हैं, और यहां पे अगर मैं अभी इस तरह से दूं, मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल, और अगर यहां पे अभी आके गो पे क्लिक करूं, तो देखो मेरे पास 1 से लेके 6 तक सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। लेकिन अब मैं कहता हूं मुझे आप वो रिकॉर्ड्स दिखाओ जो 22,000 से बड़े हैं। अच्छा, लेकिन अभी एक चीज नोटिस करो, सारे ही 22,000 से बड़े हैं, ठीक है, तो सारे ही आ जाएंगे। मैं कहता हूं मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जो 25,000 से बड़े हैं, तो 25,000 में कौन कौन से आएंगे, जैन, नुमान की रो आएगी और फखर, ठीक है, इन तीनों की रो आएगी। तो मैं यहां पे कहता हूं, मतलब अब मैं वेयर क्लॉज यूज कर रहा हूं और इसमें कंडीशन लगा रहा हूं। कंडीशन क्या लगा रहा हूं,
वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000, मतलब मुझे वो रोज दिखाओ जिनकी सैलरी 25,000 से बड़ी होगी। ठीक है, तो अब यहां पे आके अगर गो पे क्लिक करूं, ठीक है, नीचे जाते हैं तो देखो जितनी भी सैलरीज आ रही हैं वो 25,000 से बड़ी हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे 26,000 कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 26,000 कर दूं तो तब क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूं तो देखो 26,000 से सिर्फ एक ही बड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मुझे वो सैलरी वाली, मतलब वो रोज दिखाओ जिनकी सैलरी 26,000 के बराबर भी हो और 26,000 से बड़ी भी हो, तो हम इसके साथ एक और सिंबल लगा देंगे इक्वल टू का, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब यहां पे आके मैं गो पे क्लिक करता हूं, ठीक है, और नीचे आते हैं तो अब देखो 26,000 वाली रो भी दिखा रहा है और 28,000 वाली रो भी दिखा रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं कहूं कि मुझे वो डेटा दिखाओ जो जिनकी सैलरी 26,000 से कम है, ठीक है, मतलब लेस देन है, तो अब मैं यहां पे आता हूं, गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, अब नीचे आओ, अब देखो सबकी 26,000 से सैलरी कम है, 23,000 और 24,000 उनका डेटा आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे 26,000 भी देखना है, मतलब मुझे यहाँ पे 26,000 से लेस देन वाली रोज भी देखनी है और 26,000 के बराबर वाली रोज भी देखनी है, तो मैं क्या लगा दूंगा, इक्वल टू। और अब यहाँ पे आके अगर मैं गो के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, और अब नीचे आते हैं तो देखो अब 26,000 के बराबर जो है वो रोज भी आ रही है और 26,000 से जो लेस है वो भी आ रही है, सिर्फ 28,000 वाली रो नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन, मतलब अगर आपको सेलेक्ट करवाना है लेकिन कंडीशन के मुताबिक करवाना है तो वो कंडीशन आप वेयर के बाद देते हो। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो वेयर के अंदर ये जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे थे, ये कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के सारे ऑपरेटर्स आप इस वेयर की कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब सेलेक्ट के साथ हम वेयर क्लॉज का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं।